नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, आज संडे स्टार के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए। आपको हम दिखाएंगे इन मशीनों के बारे में। इसको बोलते क्या है, ईयर कोल्ड चिल्लर। ठीक है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं ना, इसके बारे में आपको बहुत ज्ञान देंगे। एज ए सेफ्टी पर्सन आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अभी हम सऊदी के अंदर रियाद के अंदर ये डाटा सेंटर है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको बताएंगे और इसके बारे में सारी नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कहीं पे भी अगर इनर्जाइज होगा तो आप इनर्जाइज अच्छे तरीके से करवा पाओगे। एज ए सेफ्टी पर्सन आपको बहुत पुशअप मिलेगा, बहुत हिम्मत मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगी जो एनर्जाइज किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैसे कराएंगे, मशीन का कैसे कराएंगे, इलेक्ट्रिकल से कैसे सावधानी रखनी है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से इन मशीन का जो एनर्जाइज्ड हो चुका है उसके बारे में बताएंगे। क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या करना होता है, तभी ये काम एनर्जाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तब हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आज का शुरुआत करते हैं। आपको जो ये मशीन दिख रही है, जितने भी मशीन दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? इसका एक्चुअल में नाम है ईयर कोल्ड चिल्लर। ठीक है, ये एक मशीन है जो चिल्लर जिसे बोलते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे। अब हम एक सेफ्टी पर्सन हैं, तो इसको लगाने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, इसको नीचे से ऊपर लाया गया, लाने के बाद इसको इंस्टॉल किया गया। इंस्टॉल करने के बाद इसका एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एनर्जाइज्ड। क्या बोलते हैं? एनर्जाइज्ड ही बोलते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं एनर्जाइज्ड। ये बड़ी मशीन है, आपको दिख रहा होगा। इसको ईयर कोल्ड चिल्लर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम जब टेस्टिंग करेंगे, जब हम एनर्जाइज्ड करेंगे, तो उससे पहले सेफ्टी का क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या ध्यान देना है। कुछ चीज़ें हैं जो इसके मशीन के ऊपर स्टिकर्स लगे हैं, आपको साइनेज लगा हुआ है, बता रहा है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसकी एनर्जाइज्ड हो रखी है, तो एनर्जाइज से पहले हमने क्या किया था, इसको बैरिगेट किया था। सबसे पहला काम होता है सेफ्टी का, ध्यान रखना होता है कि इसको बैरिगेट किया जाए। उसके बाद सिलेंडर का इंतज़ाम होता है, जो उधर रखी है एक सिलेंडर है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, दिख रहा होगा, एक सिलेंडर रखी हुई है यहाँ पे। ये फायर सिलेंडर है। बाय चांस अगर इसमें टेस्टिंग के दौरान कहीं पे आग लगती है तो हम इसको बचा पाते हैं, आग से इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी फायर एक्सटिंग्विशर आपको जगह जगह रखना पड़ता है, क्योंकि आग लगने की चांसेस अगर होगी, अगर लग भी जाती है, क्योंकि खतरा बोल के नहीं आता, खतरा कभी भी घट सकता है। तो दोस्तों, सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होगा, सेफ्टी वाले का क्या काम होगा, जब इंस्पेक्शन के दौरान हम चेक करेंगे तो हमको बैरिकेडेड मिलना चाहिए पूरा कॉशन टेप से। उसमें साइनेज वगैरह लगी रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डेंजर साइन लगी है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिकल का। कहीं ना कहीं ये ऑपरेट किससे होगा, किससे चलेगा? इलेक्ट्रिकल से चलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। अब मैं आपको बताऊं कि इस एक डीवी रखी हुई है, इसमें भी आपको डेंजर नोटिस लगा हुआ है। ये आपको बता रहा है हाई वोल्टेज है। टेस्टिंग के दौरान आपको इन चीज़ों से ध्यान रखना है। अब उसके बाद हमारा मशीन ही खुद बोल रहा है, कॉशन, सावधानी, डिस्कनेक्ट द ATYS, मतलब इसका नाम है। इसको क्या बोल रहा है? स्विच को डिस्कनेक्ट करना बोल रहा है। किसी भी हस्तक्षेप से पहले, इस मशीन को कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ करना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्विच को जो है आपको डिस्कनेक्ट करना है इसका। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। परमिट होता है एनर्जाइज्ड के लिए, लॉग आउट, टैग आउट होते हैं। लॉग आउट, टैग आउट वाले भी एक स्पेशल बंदे होते हैं, सिर्फ इसी काम के लिए रखे जाते हैं, लॉग आउट, टैग आउट के लिए। उसके पास कीज़ होते हैं, उसके पास लॉक होते हैं। लॉक वो प्लास्टिक के मटेरियल का बना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर लगाया जाता है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल का यूज़ नहीं करते हैं, हम प्लास्टिक का जो होता है लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो लॉग आउट, टैग आउट बंदा क्या करता है, एक फॉर्म भरता है। फॉर्म पे कंसल्टेंट, क्लाइंट, उसके बाद क्लाइंट का सेफ्टी, कंसल्टेंट का सेफ्टी, इंजीनियर का साइन होना चाहिए, जो क्लाइंट का है, कॉन्ट्रैक्टर का है। प्लस एक टीम होती है पूरा इसको एनर्जाइज्ड करने के लिए, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के लिए एक टीम होती है, वो टीम का साइन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि पूरा उसका फॉर्मेट भरने के बाद
उस पर साइन बहुत महत्व रखता है। उसमें जो साइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कागजात का काम जब पूरे हो जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, इस पे हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब उसको एनर्जाइज्ड बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत से साइनेज जो दिया हो रहता है कंपनी का, जो कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है वो ऑलरेडी दे के रखती है, आपको बताती है। लेकिन सेफ्टी पर्सन को क्रॉस चेक करना होता है, देखना होता है कि हम सेफ मेन एंड मटेरियल को सेव करना है, उसके बारे में आपको सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। अगर ये चीज़ें आपके कुछ भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, बैरिकेटेड नहीं है और अथोराइज पर्सन ही इसमें काम कर सकते हैं, मतलब एनर्जाइज्ड के समय दूरी रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये बोलता है शॉर्ट सर्किट। चांसेस है कि आपको शॉर्ट सर्किट का इलेक्ट्रिकल का सिंबल है, जैसे शॉर्ट सर्किट लगने की खतरा है तो आपको क्या बोलता है, केयरफुली आपको इसको ऑपरेट करना है, चलाने से पहले आपको देखना है। उसके बाद आपके पास यहाँ आता है हाई टेम्परेचर, इसका साइन है हाई टेम्परेचर, ये गर्म होता है, इसको डू नॉट टच नहीं करना है, इसको देखना है इन चीज़ों को। अब आपको हम बता रहे हैं कि उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हाँ, इसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है। ये इमरजेंसी स्विच है, किसी भी इसके दौरान अगर आपको लगे कि इमरजेंसी में इसको बंद करना है या कुछ करना है तो इमरजेंसी स्विच का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है, ये हम देखेंगे। ऑटोमेटिकली स्टार्ट इक्विपमेंट, यहाँ पे ये इक्विपमेंट जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, उसका सिंबल है ये बता रहा है कि ये जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये साइन क्या है। ये साइन आपको क्या है, जब ये चलता है तो आप ये जाली देख रहे हैं, इससे छोटे छोटे कण निकलते हैं जो आपके आँख में लग सकता है, तो आपको क्या करना है, आई प्रोटेक्शन वगैरह, पीपीस। सबसे बड़ी बात आता है, कोई भी काम करते हैं ना, काम करते समय आपको क्या है, पीपीस का ध्यान रखना चाहिए। पीपीस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बचाता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति यहाँ पे काम करेगा उसके पास इलेक्ट्रिकल विरोधी वाला, मतलब इलेक्ट्रिक नहीं लगने के लिए जो हम ग्लव्स यूज़ करते हैं रबर का, वो होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि आपका चश्मा वगैरह लगा होना चाहिए टेस्टिंग के दौरान, क्योंकि ये आपको, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे एयर कोल्ड चिल्लर है ये, तो ये कहीं ना कहीं ये जाली रखी है, इसमें छोटा छोटा कण हो सकता है, डस्ट हो, कुछ हो के आपके आँख में जा सकता है, इस तरह से आपको नुकसान पहुँचा सकता है। और दूसरी बात हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये उंगली कटा हुआ है, ये हाथ है, हैंड का सिंबल है, कहीं ना कहीं इसके अंदर फैन है। जब खोलने के दौरान, इसीलिए पहले आपको बोल दिया है कि इसको हस्तक्षेप करने से पहले आप इसका क्या करें, इसका स्विच जो है, इसका ये जो स्विच है इसको जो है आपको बंद करना है, मतलब डिस्कनेक्ट करना है बिफोर इसको हस्तक्षेप करने से पहले। ये सारी चीज़ें हैं इस मशीनों में लगी है और ये हीट होता है। अब टच करने भी मना करता है, क्योंकि पहले ही सिंबल में आपको बताया है कि ये बहुत मतलब हाई टेम्परेचर है इसमें, इस सब में आप डायरेक्टली हाथ नहीं डाल सकते चलने के दौरान, क्योंकि ये पूरा गर्म होता है। दूसरी बात कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्लीनिंग का ध्यान रखना है, एक एक पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन ज़रूरी होता है किसी भी मशीन के लिए। और आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सिलेंडर रखी है और बहुत से मशीन है, ये सारी मशीनें हैं अच्छी काम करने के लिए इसको लगाया गया रूफ टॉप में। उसके बाद ये बहुत हैवी वेटेड होता है, इसको लिफ्ट के द्वारा, बड़े वाले लिफ्ट आते हैं, इसको लिफ्टिंग किया जाता है। उस दौरान भी मैं था। अब लिफ्टिंग टॉपिक पे मैं दूसरे दिन बात करूँगा दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा। इनर्जाइज्ड के लिए मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें हैं। ये मशीन है, बड़ी मशीन है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इसलिए बताया कि देखिए यहाँ पे आपको प्लीज़ डू नॉट टच यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सिंबल भी लगा दिया है डू नॉट टच। तो जो अथोराइज बंदा होगा, जो लोग आउट टेक आउट के बंदे होंगे, वो आते हैं, वो अपने तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर के उसके बाद कार्य करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। एज ए सेफ्टी पर्सन आपको ध्यान रखना है कि इंसिडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए जो भी आपको काम बंद करना पड़े बंद कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि किसी की जान से काम प्यारा नहीं है मेरे भाइयों, काम उतना प्यारा नहीं है किसी भी इंसान के जान से। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लिफ्टिंग के बारे में आपको बताएंगे, बहुत सी चीज़ें बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताएंगे। हम अभी इस समय जो है, अभी हम रियाद के अंदर हैं, डाटा सेंटर का काम है ये। ऐसे बहुत से वीडियो आपको मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।